श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 18वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम के 18वें अध्याय के सावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के बारे में जानेंगे। अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में हमने कल के अध्याय में जाना था। उसका जो व्रत है, जो विधि विधान है, जो पुण्य फल मिलता है, इस सब के बारे में। तो आज हम जानेंगे दशमी तिथि का महत्व। तो फ्रेंड्स, अध्याय शुरू करने से पहले फिर से वही प्रार्थना करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखो। प्लीज़ यार, आप लिख दिया करो। आप भले ही लाइक मत करो बट आप प्लीज़ हर हर महादेव ज़रूर लिखा करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। हाँ, थोड़ा अभी प्रयास कर रही हूँ नया स्टार्ट करने की, तो बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए बट कभी और करेंगे। तो आज हम करते हैं कथा का आरंभ। और उससे पहले हमेशा की तरह मैं बस ईश्वर से, भगवान शिव जी से और माता पार्वती से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद और उनका कृपा जो है वो आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। और अब हम करते हैं भगवान श्री गणेश का ध्यान और अब हम करते हैं आज की कथा आरंभ। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, भक्तानुग्रह कारक, हे दया सिंधु, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महात्म्य बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत आरंभ करें। इस प्रकार 12 महीनों तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ल दशमी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु तथा अन्य सब मनुष्य धर्म, अर्थ तथा कामादि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को आरंभ करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी व्रत करना हितकर है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हो। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। यूँ सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिमास निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने, चांदी या आटे की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्राभूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र यह हैं, हे इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेय, मेरे लिए आप वरदात्री हो। हे याम्य धर्मराज, आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली हो। हे आशे, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैऋत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैऋत्य रूपा हो। हे नैऋत्य, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायव्य, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित हैं।
हे वायव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कोवेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही है, मेरे मनोरथों को पूर्ण करो। हे ईशान्यई, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शुभे, हे देवी, मेरी वांछितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणदाता सनक, नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र, माता, भूत, प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिव्य देवों को मैंने पूजन किया है, वह सब देवता सदा मुझे अभीष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागांगनाओं के साथ प्रसन्न हो। इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। वाद्य आदि के नाद से, गीत, नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के नाच से रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, दान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है, वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह व्रत धन, यश, आयुष्य तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई और व्रत नहीं है। इस प्रकार व्रत को रखने वाला स्वेच्छानुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ? यह व्रत मोक्ष का फल देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है और ना आगे होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा श्रावण मास महत्तम का 18वां अध्याय। और धीरे धीरे श्रावण मास महत्तम के अध्याय, श्रावण खत्म होगा तो श्रावण समाप्त होगा तो अध्याय भी समाप्त हो जाएंगे। बट उसके बाद हम नए महीने के, जैसे कि अब भादव का महीना मीन्स भाद्रपद का महीना आएगा, जिसमें कृष्ण जी की कथाएं होंगी। उनके उसके भाद्रपद महीने का जो महत्व है उसके अध्याय होंगे, तो वो सब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप ना वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स भी भर भर के कर देना। तो फ्रेंड्स, चलिए कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो खत्म हो चुका है। मेरी वीडियो को तो लाइक और शेयर करते नहीं हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब